हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आज के इस वीडियो पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल पढ़ने वाले हैं जो कि फिक्शन की कैटेगरी में आती है। और इस नॉवल का नाम है अ पैसेज टू इंडिया एंड इसके ऑथर हैं एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ठीक है, देखिए अ पैसेज ऑफ इंडिया जो टाइटल है ये सजेस्ट कर रहा है, अगर हम लोग इसको हिंदी में डिसाइफर करते हैं इसका मतलब है भारत की यात्रा पर। ठीक है, तो इसके जो दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो ब्रिटेन से इंडिया आते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं और उसी एक्सपीरियंसेस के ऊपर इस बुक को लिखा गया है। और इसके अलावा इसमें कई सारी मेजर थीम्स हैं जो हम आगे नॉवल में देखेंगे। सबसे पहले नॉवल को पूरा चालू करने के पहले हम एक बार इसके ऑथर को देखते हैं। एक बार अगर हम लोग ऑथर के स्टाइल को देख लेते हैं तो हम किसी भी वर्क को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से उसको डिसाइफर कर सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि इसके ऑथर कौन है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ठीक है, इनका बर्थ हुआ है वो 1 जनवरी 1879 को हुआ है और इनकी डेथ जो हुई है 1970 को हुई है। इसके अलावा ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं और एसेइस्ट भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जो प्रोमिनेंट फीचर रहा है राइटिंग का वो ये रहा है, इनकी बुक में आप लोगों को क्लियरली जो है क्लास डिफरेंस और हिपोक्रेसी देखने को मिलेगा। और इसके फाइनेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अ रूम विथ अ व्यू, हॉवर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया जो 1924 में पब्लिश की गई थी और आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर यही है। क्लास डिफरेंस से मेरा मतलब ये है कि देखिए सोसाइटी जो है अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होती है, रिच पुअर में हो रही है। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट करते हैं तो देखिए कई सारे अलग अलग डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम में सोसाइटी डिवाइड है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी। ये नॉवल जो है उसी सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा इस नॉवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, ये बुक जो है पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स वो नॉवल होती हैं जो कि अपने सब्जेक्ट या उसका थीम जो होता है वो कॉलोनियलिज्म को अफेक्ट को बताता है। अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देखिए जब कोई बड़ा देश जो है वो किसी छोटे देश को जब बल से हथिया लेता है तो उसे बोला जाता है कॉलोनियलिज्म। जैसे कि इंडिया को ब्रिटेन ने को अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो उसके बाद जो उस कारण से देखिए जो जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें इन टाइप के नॉवेल्स में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है इस नॉवल के बारे में। आगे डील करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कैरेक्टर में मिसेस मूरे हैं जो कि ओल्ड लेडी हैं और मिसेस एडेला क्वेस्ट है जो कि एक स्कूल मिस्ट्रेस है। कहानी की शुरुआत में यही दोनों जो हैं ब्रिटेन से, इंग्लैंड से इंडिया आती हैं घूमने के लिए और इनका एम जो रहता है, मिसेस मूरे अपने बेटे से मिलने आती हैं और मिसेस क्वेस्ट की शादी जो है मिसेस मूरे के लड़के रॉनी से होने वाली रहती है। तो ये भी उससे मिल के एक बार कंफर्म करना चाहती हैं कि क्या वो उससे शादी के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो कहानी के ये दो किरदार के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं आगे के किरदार में। देखिए, रॉनी हिलस्टॉप जो है ये मिसेस मूरे का लड़का है और ये इंडिया में मजिस्ट्रेट के पोजीशन पे है। इसके बाद जो कहानी का हीरो है वो है डॉक्टर अजीज। ठीक है, ये एक फिजिशियन है और ये इंडियन है। इसके अलावा देखिए डॉक्टर अजीज़ के एक फ्रेंड होते हैं, उनका नाम है सिरिल फील्डिंग। ये इंडियन नहीं होते हैं, ये जो इंग्लिश मैन रहते हैं, फिर भी ये जो है किसके फ्रेंड रहते हैं, डॉक्टर अजीज़ के। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है पूरी कैरेक्टर्स आप लोगों को ध्यान हो गए होंगे। देखिए ये इसमें कैरेक्टर्स तो कई और सारे हैं लेकिन ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी कहानी है। देखिए, सबसे पहले ये जो कहानी जो लिखी गई है वो किस बैकड्रॉप पे लिखी गई है कि अंग्रेजों का जो भारत में शासन था और उस शासन के कारण जो जो इफेक्ट्स हो रहे थे, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या सोसाइटी में जो जो देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें इस आपको नोवेल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए नोवेल के शुरुआत में क्या होता है, अराइवल होता है। किस किस का अराइवल होता है, एडेला क्वेस्ट का, जो कि मैंने आपको बताया एक स्कूल मिस्ट्रेस रहती हैं और उनकी एक फ्रेंड रहती है मिसेस मूरे। ये दोनों कहानी की शुरुआत में कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं और इंडिया में एक सिटी है चंद्रपुर। देखिए ये फिक्शन सिटी है, मतलब कि काल्पनिक शहर है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग घूमने आते हैं।
और यहाँ पे मिसेस मूरे का लड़के जो है और रॉनी की यहीं पे जो है पोस्टिंग है, वो यहाँ पे एज अ मजिस्ट्रेट है। तो मिसेस मूरे तो अपने बेटे से मिलने आई है, लेकिन एडेला जो है वो डिसाइड करने आई है कि क्या वो वाकई मिसेस मूरे के लड़के रॉनी से शादी करना चाहती हैं या नहीं। पहला इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडिया को अच्छे से देखना चाहती हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत में ये दिखाया गया। इसी के साथ साथ देखिए, जो डॉक्टर अजीज रहते हैं, एक यंग इंडियन मुस्लिम फिजिशियन रहते हैं, वो अपने दो दोस्तों के साथ जो है खाना खाते रहते हैं, और खाना खाते खाते ये लोग आपस में बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंडियन जो है वो इंग्लिश मैन का फ्रेंड बन जाए या नहीं। ठीक है, इसी ये बात पूरी नहीं हो पाती है कि इसी बीच में जो है डॉक्टर अजीज़ के लिए बुलावा आ जाता है, किसका, मेजर कैलेंडर का। वो उनको बुलाते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर अजीज़ को पता चलता है कि उनका बुलावा आया है, डॉक्टर अजीज़ जो है हड़बड़ाहट में निकल जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो उनका जो है साइकिल का जो टायर है वो पंक्चर हो जाता है। फिर वो किसी तरीके से टोंगे में जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर कैलेंडर जो है वो जा चुके हैं। फिर वो वहाँ से वापस जो है पैदल आते हैं, और पैदल आते आते वो काफ़ी जो है निराश हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो द वर्ड डिसकॉन्सोलेट है, इसका मतलब होता है निराश हो जाना। ठीक है, वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, और चलते चलते वो रेलवे स्टेशन की तरफ आ जाते हैं, और वहीं उनको जो है रोड के पास जो है एक उनका फेवरेट मॉस्क नज़र आता है। तो उनके मन में ये होता है, वो मॉस्क को जैसे ही देखते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें मॉस्क जाना चाहिए, और वो वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात जो है उनको एक नज़र आता है कि एक बहुत सी स्ट्रेंज सी जो इंग्लिश वुमेन जो है, अंग्रेज लेडी जो है वो आ रही है। तो ये देखते साथ उनके मन में थोड़ा सा नाराज़गी आ जाती है। उस पर से उनको ये लगता है कि वो जो लेडी है उन्होंने जूते नहीं उतारे हैं। ठीक है, तो ये वो उनके जूते ना उतारने के कारण वो उन पे काफ़ी गुस्सा होते हैं, और उनसे कहते हैं कि ये गलत कर रही हैं आप, ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जगह है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं आ सकती हैं। तो वो जो लेडी है वो उनको बताती हैं कि नहीं, मैंने जूते उतार दिए हैं, देखिए। तो जैसे ही ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अपने डॉक्टर अजीज़ को अपने ऊपर थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है कि उन्होंने उनसे बहुत ख़राब तरीके से बात की। और इसके बाद जो है वो लेडी और डॉक्टर अजीज़ के बीच में बात होती है, तो पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं, वो मिसेस मूरे हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन उनको देती हैं और बताती हैं, और आपस में दोनों में जो है काफ़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद जो है मिसेस मूरे जो है वापस ब्रिटिश क्लब चले जाती है, और वहाँ पे जाकर के अपने बेटे रोनी हिल्स शॉप को अपनी पूरी बात बताती है कि कैसे जो है उसको वो मिली एक इंडियन से, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। तो इस बात को देखते साथ जो है क्या होता है, उनके मन में हिल शॉप जो है, रॉनी हिल शॉप जो है, वो उसको चिल्लाता है अपनी मम्मी को, और कहता है कि इंडियंस जो हैं वो बात करने लायक नहीं है, उनके साथ इतना फ्रेंडली मत होइए। ठीक है, इसके बाद देखिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, उसका नाम होता है ब्रिज पार्टी। ब्रिज पार्टी का मतलब ये होता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दो लोगों के बीच में, मतलब हम लोगों के बीच, इंडियंस और इंग्लिश लोगों की एक पार्टी थी, जिसके बीच में जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते थे उस चीज़ को मिटाने वाली पार्टी थी। एज अ सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, तो इस ब्रिज पार्टी में ये जो दोनों न्यू कमर्स आए थे, मिसेस मूरे और एडेला, जो इंडियन से मिलते हैं, और यहाँ पे जो मिस्टर टर्टन एक टैक्स कलेक्टर रहते हैं, वो जो कई सारे इंडियंस को यहाँ बुलाए रहते हैं, और एक्चुअली में उन्होंने ये पार्टी को ऑर्गेनाइज किया रहता है। तो इसी पार्टी में जो एडेला जो रहती है उसकी मुलाकात सिरिल फील्डिंग से होती है, जो कि प्रिंसिपल होते हैं कहाँ के, चंद्रपुर गवर्नमेंट कॉलेज के। और यहाँ पे ही सिरिल फील्डिंग जो है मिसेस एडेला और मिसेस मूरे को जो है अपनी टी पार्टी में बुलाते हैं, और इसके अलावा वो एक और प्रोफेसर नारायण गोडबोले को भी बुलाते हैं। जब वो यह इनविटेशन दे रहे होते हैं तो मिसेस एडेला जो है वो सिरिल फील्डिंग को बोलती है कि आप जो है ये इनविटेशन जो है डॉक्टर अजीज़ को भी दीजिए। तो एडेला के बोलने पर डॉक्टर अजीज़ को भी ये पार्टी दी जाती है। इसके बाद ये सभी लोग जो है फील्डिंग की टी पार्टी में इनकी मुलाकात होती है, और वहाँ पे आपस में ही सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, और यहाँ पे फील्डिंग और अजीज़ एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। और अजीज़ यहाँ पे बोलता है मिसेस मूरे और एडेला को कि वो उनको माराबर केव घुमाएगा। माराबर केव का डिस्कशन है, वहाँ पे माराबर केव एक घूमने की जगह होती है, वहाँ पे घुमाएगा। उसके बाद जो है ये लोग मान जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रॉनी हिल शॉप भी आता है इस पार्टी में, लेकिन उसे इंडियन कुछ खास पसंद नहीं होते, तो वो चला जाता है। इसके बाद जो है सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं, और सब जो है वहाँ आने की तैयारी करते हैं माराबार केव्स में। तो माराबार केव्स जाने के समय क्या होता है, मिस्टर फील्डिंग और गोडबोले की जो है ट्रेन छूट जाती है, तो लास्ट में अजीज़ और वो दो मिसेस मूरे और एडेला ही जाते हैं। कहाँ, केव पे जाते हैं। तो जैसे ही केव में एंट्री लेते हैं तो मिसेस मूरे को जो है क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लग जाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि सकरी जगहों पे जाने से सांस घुटना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से जो है वो मना कर देती हैं, और वो बोलती हैं
हैं कि मैं नहीं आगे चल पाऊंगी। तो इस वजह से फिर आगे जो है एडेला और अजीज़ जो है आगे केव में जाते हैं और आगे केव में घूमते हैं। तो उसी केव में जब आगे चलते 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 जो एडिला है जो वो इससे डॉक्टर अजीज से पूछ लेती कि क्या आपकी एक से ज़्यादा वाइफ है। इस बात को सुन के उनको काफ़ी सदमा लगता है डॉक्टर अजीज़ को, क्योंकि वो अपने वाइफ से काफ़ी लव करते थे और उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो उनको सदमा थोड़ा सा लगता है, तो वो एडेला से अलग हो जाते हैं और अपने आप को संभालते हैं। ठीक है, जैसे ही वो अपने आप को संभालते हैं तो उन्हें याद आता है कि एडेला तो है नहीं, तो एडेला को ढूंढने लग जाते हैं। इनफैक्ट वो गाइड को भी बोलते हैं। तो बाद में उनको लगता है कि एडेला जो है वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एडेला वाकई बाहर जा चुकी है। ठीक है, तो इस केव में एडेला को एक इल्यूजन होता है, वो ये होता है आगे देखिए यहाँ। इसके बाद तो वो चले जाती है एडेला के जाने के बाद क्या होता है, मिस्टर अजीज़, मिसेस मूरे और जो है फील्डिंग भी उस समय तक आ जाते हैं। ये लोग ट्रेन से वापस कहाँ जाते हैं, चंद्रपुर आते हैं। तो यहाँ जब ट्रेन से जैसे रेलवे स्टेशन में अजीज़ पहुँचते हैं तो अजीज़ को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पर चार्ज क्या लगाया जाता है कि उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया एडेला को। ठीक है, ये एडेला का इल्यूजन रहता है। एडेला को ऐसा वहम हो जाता है कि मेरे साथ केव में जो है इसने अजीज़ ने क्या किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया है मुझे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन हो जाती है। उसके बाद जो है अजीज़ पे जो है क्या होता है, क्या कहते हैं, ट्रायल केस होता है। और इस वजह से देखिए यहाँ पे रेशियल टेंशन हो जाता है, नस्ल भेद हो जाता है किसके किसके बीच में, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, क्योंकि अजीज़ ने तो ऐसा किया नहीं था और ये सब लोग मान रहे थे कि अजीज़ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एडेला के बोलने पे ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, फिर ट्रायल सीन होता है। ट्रायल सीन में जो है एडेला आती है। एडेला काफ़ी कंफ्यूज रहती है और लास्ट में एडेला बोलती है कि अजीज़ ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है और उसे ऐसा फील हुआ था। और इसके बाद जो है एडेला यहाँ पे अजीज़ को जो है छोड़ दिया जाता है। और अजीज़ जैसे ही छूटता है, इसके बाद क्या होता है, रॉनी हिलशॉप जो रहता है वो जो अपनी इंगेजमेंट एडेला के साथ तोड़ देता है और मिसेस मूरे जो हैं वो वापस इंग्लैंड चले जाती हैं। लेकिन तब तक जो है ये यहाँ पे रहती हैं ट्रायल केस के लिए मिसेस एडेला। और अब तो एडेला को रॉनी एक्सेप्ट नहीं करा, तो एडेला कहाँ रहेंगी, तो एडेला जो रहती है वो फील्डिंग के हाउस में रहती है, जो कि वही फील्डिंग जो कि डॉक्टर अजीज़ की मदद किया है। फील्डिंग कभी भी नहीं मानता कि डॉक्टर अजीज़ ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर अजीज़ जो है देखते हैं कि फील्डिंग जो है उसने अजीज़ को अपने घर पे रखा है, तो उन्हें काफ़ी इस बात का बुरा लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर फील्डिंग का और एडेला का कुछ रिलेशन चल रहा है। लेकिन और जो है क्या कहते हैं, मिस्टर फील्डिंग जो है वो अजीज़ से एडेला से शादी करेंगे। लेकिन बाद में फील्डिंग जो है वो कन्विंस करते हैं अजीज़ को कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो होता है, लास्ट में क्या होता है, एडेला और फील्डिंग जो है वो वापस ब्रिटेन चले जाते हैं और डॉक्टर अजीज़ को ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर के जो है फील्डिंग जो है एडेला से शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और उनकी जो है फ्रेंडशिप में थोड़ा सा बिटरनेस आ जाती है। लेकिन कुछ साल बाद जो क्या होता है, अजीज़ जो है फिर उसके बाद अजीज़ मऊ में चले जाते हैं। फिर 2 साल बाद क्या होता है, मऊ में वापस जो है फील्डिंग आते हैं और फील्डिंग किसके साथ आते हैं, अपनी वाइफ के साथ। ये वाइफ कोई और नहीं रहती, मिसेस मूरे की फ्रेंड रहती है। और ये बात जो है डॉक्टर फील्डिंग जो है अजीज़ को बताते हैं। इसके बाद दोनों की फ्रेंडशिप कुछ हद तक नॉर्मल हो जाती है, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक बात कही जाती है कि नहीं, अभी नहीं, हमारी दोस्ती हो सकती है। ठीक है, तो इससे देखिए ये देखने को आपको पता चलता है कि कैसे उस समय अगर फील्डिंग जैसा इंग्लिश मैन अगर चाह भी रहा था डॉक्टर अजीज़ से फ्रेंडशिप करना, लेकिन उन लोगों के रिश्ते नहीं हो पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाने लग गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो है नॉवल अ पैसेज ऑफ इंडिया की समरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।